वेलकम बैक टू माय चैनल एसएनटी स्टार। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्लो एक्टिंग रिलेज क्या होता है, व्हाट इज स्लो टू पिकअप रिले, हाउ टू मेक अ रिले स्लो टू पिकअप, व्हाट इज स्लो टू रिलीज रिले, हाउ टू मेक अ रिले स्लो टू रिलीज। इन सभी को डिटेल्स में सर्किट्स और एग्जाम्पल के साथ जानेंगे तथा कुछ और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आपके कार्य के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए रेलवे से संबंधित बहुत सारी वीडियो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर स्लो एक्टिंग रिलेज। द रिलेज दैट आर मेड आइदर स्लो टू पिकअप और स्लो टू रिलीज और बोथ आर कॉल्ड स्लो एक्टिंग रिलेज। Generally, slow acting relays are made by means of magnetic shunt, diode, resistance and condenser. Examples of slow acting relays are QSP-A1, QSR-A1, VR, RSTR, AJTR1, AJTR2, AJTR3, NNCR, etc. These are slow acting relays. अब जानते हैं what are slow to pickup relays. A relay that picks up slowly is called slow to pickup relay. A relay is made slow to pick up by connecting a resistance in series and a condenser in parallel of the relay as shown in the figure. ये दिए गए पिक्चर में रेजिस्टेंस को सीरीज में रिले के साथ दिखाया गया है, जबकि कंडेंसर को रिले के साथ पैरेलल में दिखाया गया। इस प्रकार के अरेंजमेंट में रिले स्लो टू पिकअप बन जाता है। स्लो टू पिकअप रिलेज का पिकअप टाइम रेजिस्टेंस और कंडेंसर के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि रिले थोड़ी लेट से पिकअप हो तो आपको रेजिस्टेंस और कंडेंसर ज़्यादा वैल्यू वाला इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब इसे सीमेंस और एबीबी सर्किट के द्वारा समझ लेते हैं। लेफ्ट और राइट पिक्चर में दोनों रिले को एरो के द्वारा दिखाया गया है, जो कॉलिंग ऑन COULR2 रिले है। यह कॉलिंग ऑन रिले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में और कंडेंसर के साथ पैरेलल में दिखाया गया है। ऐसा करने से यह रिले स्लो टू पिकअप रिले का काम करता है। इसके बाद स्लो टू पिकअप रिले को समझने के लिए ब्रिटिश रिले का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इस पिक्चर में QN1 रिले को दर्शाया गया है, जिसमें इसके सारे पार्ट्स का विवरण दिया गया हुआ है। 1 से लेकर के टोटल 13 पार्ट्स शो किए गए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका बेस रिले दिया गया है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इस प्रकार टोटल 13 पार्ट्स है। इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के लिए वह है आर्मेचर और हिल पीस। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्मेचर और हिल पीस है, जिसे एरो के द्वारा दर्शाया गया है। इस दोनों एरो के बीच का पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पार्ट है, यह 2 नंबर से दर्शाया गया है। इसके बाद 3 नंबर जो दर्शाया गया इस पिक्चर में वह है आर्मेचर और 13 नंबर के द्वारा हील पीस को दर्शाया गया है। यह तीनों पार्ट स्लो एक्टिंग रिलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आर्मेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पास जो पार्ट्स होता है उसको आर्मेचर एंड बोलते हैं, जिसे पिक्चर में एरो के द्वारा दर्शाया गया है। और हील पीस का इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास जो पार्ट्स होता है उसको हील पीस एंड बोलते हैं, इसे एरो के द्वारा दर्शाया गया है। और अन्य पार्ट्स को इस पिक्चर के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे जो बताने वाला हूँ वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिश रिले को स्लो टू पिकअप और स्लो टू रिलीज कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग, और यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे बहुत ही गहराई से अध्ययन करें और समझें इस टॉपिक को। यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटिक शंट इज प्रोवाइडेड टू मेक द रिले स्लो एक्टिंग, यानी ब्रिटिश रिले को स्लो टू पिकअप और स्लो टू रिलीज बनाने के लिए मैग्नेटिक शंट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि कॉपर स्लग का इस्तेमाल रिले को AC इम्यूनाइज्ड बनाने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मैग्नेटिक शंट का इस्तेमाल करके स्लो टू पिकअप और स्लो टू रिलीज रिले कैसे बनाया जाता है। तो
यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि व्हेन अ मैग्नेटिक शंट इज प्रोवाइडेड एट द आर्मेचर एंड इट मेक्स द रिले स्लो टू पिकअप। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्मेचर एंड क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैग्नेटिक शंट को जब आर्मेचर एंड के पास इस्तेमाल करते हैं तो इससे रिले स्लो टू पिकअप बनता है। एंड व्हेन अ मैग्नेटिक शंट इज प्रोवाइडेड एट द हील पीस एंड इट मेक्स द रिले स्लो टू रिलीज। मैंने हील पीस के बारे में भी ऑलरेडी बता रखा है। तो मैग्नेटिक शंट का जब हील पीस के पास इस्तेमाल किया जाता है तो इससे रिले स्लो टू रिलीज बन जाता है। कॉपर स्लग का इस्तेमाल आर्मेचर एंड और हील एंड पे करके रिले को एसी इम्यूनाइज्ड बनाया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स। QSPA1 stands for Q series slow to pickup AC immunized 1 relay. This QSPA1 relay is used as TPR in RE area to avoid unsafe situations in case of OHE snapping. QSPA1 रिले को पिक्चर में एरो मार्क के द्वारा दर्शाया गया है। इसका पिकअप टाइम 540 से 600 मिली सेकेंड होता है। इसका वर्किंग वोल्टेज 24 वोल्ट DC होता है। इसका कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन 8F4B होता है। 300 वोल्ट AC इम्यूनाइजेशन पावर है इसका। इन QSPA1 रिले मैग्नेटिक शंट एट द आर्मेचर एंड मेक्स द रिले स्लो टू पिकअप एंड कॉपर स्लग एट द हील पीस एंड प्रोवाइड्स AC इम्यूनाइजेशन। QSPA1 रिले को थोड़ा और डिटेल में आगे जानते हैं। इस पिक्चर में QSPA1 रिले को दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में आर्मेचर पार्ट को दिखाया गया एरो के द्वारा। इसे समझ लेते हैं। आर्मेचर का नीचे का भाग जिसे आर्मेचर एंड कहते हैं उसके और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में एक एरो मार्क दिखाया गया है। इसे मैग्नेटिक शंट कहते हैं। दिस इज मैग्नेटिक शंट एट आर्मेचर एंड। इसके बाद राइट साइड में हील पीस को दर्शाया गया है एरो के द्वारा और इस हील पीस के नीचे के भाग को हील पीस एंड बोलते हैं। राइट साइड में नीचे के भाग में कॉपर स्लग को एरो मार्क के द्वारा दिखाया गया है। यह कॉपर स्लग इलेक्ट्रोमैग्नेट और हील एंड के बीच में अवस्थित है। इस प्रकार मैग्नेटिक शंट एट आर्मेचर एंड इस्तेमाल करके QSPA1 को स्लो टू पिकअप बनाया जाता है और कॉपर स्लग एट हील एंड इस्तेमाल करके इसे AC इम्यूनाइज्ड बनाया जाता है। अब जान लेते हैं QSPA1 रिले का इस्तेमाल TPR के रूप में क्यों किया जाता है। OHE सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग may take around 300 millisecond after catenary snapping or short circuiting of OHE supply. This causes high voltage drop across the track which may operate the track relay, but it is essential that the repeater should not pick up. Hence, slow to pick up repeater relay is used. Pickup time should be at least 400 millisecond. अब जान लेते हैं what are slow to release relays. A relay that drops slowly is called slow to release relay. A relay is made slow to release by connecting both resistance and condenser in parallel of the relay. यहाँ पे दो पिक्चर दिया गया, एक लेफ्ट में और एक राइट साइड में। लेफ्ट पिक्चर में डायोड दर्शाया गया है जो रिले के पैरेलल में कनेक्टेड है और राइट साइड के बॉटम में जो सर्किट दिखाया गया है उसमें रिले के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और उसके साथ सीरीज में कंडेंसर दिया गया है। यह दोनों रेजिस्टेंस एंड कंडेंसर रिले के पैरेलल में दर्शाया गया है। इस प्रकार के अरेंजमेंट के कारण से रिले स्लो टू रिलीज बन जाता है। साधारणतः जिस डायोड का इस्तेमाल सर्किट के लिए किया जाता है, इस डायोड के इस्तेमाल से लगभग 300 मिली सेकेंड्स का रिले स्लो टू रिलीज बन जाता है। इस पिक्चर में राइट साइड में जो सर्किट रिले का दर्शाया गया है यह ज़्यादा उचित माना जाता है और इसके प्रयोग से
स्लो टू रिलीज का टाइम बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यह डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रिले के पैरेलल में जो इस्तेमाल करते हैं उसके वैल्यू पे। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा करके स्लो टू रिलीज टाइम बढ़ाया जा सकता है। स्लो टू रिलीज का यह दोनों ही मेथड बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे सीमेंस और एबीबी सर्किट के द्वारा समझ लेते हैं। इसमें लेफ्ट, मिडिल और राइट साइड में 3 पार्ट में इसे दर्शाया गया है। लेफ्ट साइड में S1 AJTR1, S12 AJTR1 दोनों रिले को दर्शाया गया है। दोनों AJTR1 रिले है और दोनों के ही पैरेलल में डायोड को कनेक्ट किया गया है। इससे यह रिले स्लो टू रिलीज बन जाता है। इसके बाद राइट साइड में GLSR रिले और GR1 रिले को दर्शाया गया है और इस दोनों रिले के पैरेलल में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, उसको रिले के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इससे यह दोनों रिले स्लो टू रिलीज बन जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 100 ओम 5 वाट का दर्शाया गया है और कैपेसिटर 500 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल किया गया है। GLSR में एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है जबकि GR1 में 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं इस पिक्चर के मिडिल वाले पार्ट में डाउन XT ARSTR पे। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड का और 100 वोल्ट का कैपेसिटर है। कैपेसिटर अर्थात कंडेंसर है। इस पिक्चर में 1000 माइक्रोफैराड वाले कंडेंसर को दिखाया गया है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा छोटा होता है। इससे कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ईजिली आइडेंटिफाई किया जाता है। अब स्लो टू रिलीज रिले को ब्रिटिश रिले का एग्जाम्पल लेकर भी समझ लेते हैं। यहाँ पे QSRA1 रिले का एग्जाम्पल लेते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर Q सीरीज स्लो टू रिलीज AC इम्यूनाइज्ड 1 रिले। इसका स्पेसिफिकेशंस BRS ब्रिटिश स्टैंडर्ड 934A है। मैग्नेटिक शंट इज प्रोवाइडेड एट द heel piece end to make the relay slow to release. This relay is used as HPR DPR relay in RE areas. In this relay, copper slug is used for AC immunization of relay. अब जान लेते हैं QSRA1 रिले का इस्तेमाल HPR DPR रिले के रूप में RE एरिया में क्यों किया जाता है। QSRA1 is used as HPRs DPRs relay in RE area to make them insensitive to momentarily supply fluctuations and momentarily track relay dropping। अर्थात अगर ट्रैक रिले बॉब करता है या मोमेंटरीली सप्लाई का फ्लक्चुएशन होता है तो उस केस में ये HPR और DPR स्लो टू रिलीज होने के कारण से फेलियर होने नहीं देता है। अर्थात इसलिए QSRA1 रिले का इस्तेमाल HPR DPR के रूप में किया जाता है। इस रिले का ड्रॉप अवे टाइम अर्थात रिलीज टाइम 260 मिली सेकेंड्स होता है। वर्किंग वोल्टेज 24 वोल्ट DC होता है। कॉन्टैक्ट 8F4B होता है और यह 300 वोल्ट AC को इम्यूनाइज कर सकता है। AC इम्यूनाइजेशन का मतलब यह है कि AC को रोकने की क्षमता होती है इसमें। इस पिक्चर में QSRA1 रिले को दर्शाया गया है और एरो मार्क के द्वारा मैग्नेटिक शंट को दिखाया गया है। यह मैग्नेटिक शंट हील पीस एंड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में होने के कारण से यह रिले को स्लो टू रिलीज बनाता है। कॉपर स्लग का इस्तेमाल AC इम्यूनाइजेशन में होता है। इस पिक्चर में एरो के द्वारा कॉपर स्लग का रिले में किए गए इस्तेमाल को दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दिए गए जानकारी समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।